सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश। देवी के मंदिर में ये कैसी अशुभ घटना घटी है? ये तो घोर अमंगल का संकेत है। माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो, रक्षा करो माँ। कोई रूपनगर का अहित करना चाहता है। अंधकार की जय, राक्षसी रानी चोटीला की जय। बात क्या है? हो क्या रहा है इस घर में? बेटी, बेटी, रूपमती, उठो, उठो बेटा, उठो, 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 उठो बेटा। पिताजी, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? पिताजी ये सब क्यों हो रहा है? पूजा के समय ऐसा अनर्थ होना, देवी माँ हमसे रुष्ट हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। देवी माँ रुष्ट नहीं हुई है, कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, माँ अपराध को क्षमा करो, अपराध को क्षमा करो माँ। ओम शांति, ओम शांति। आप जो अमंगल की बात कर रहे थे, इसके लिए मैं किसे दोष दूं? आप ऐसे चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, क्या किसी अशुभ शक्ति ने हमें घेर रखा है? क्या हुआ बताइए ना, बताइए ना। कोई हमारे रूपनगर का अहित करना चाहता है? बार बार हमारे साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है? बताइए ना, क्या हुआ बताइए। सच में देवी जागृत तो हुई, पर मेरी बेटी को उनका आशीर्वाद नहीं मिला। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या रूपमती जो सोच रही है वही सच है? क्या वो रहस्यमय गंधर्व ही सबकी जड़ है? चिंता मत करो बेटी, चिंता मत करो। मैं अपनी गणना से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करूंगा। चिंता तो मुझे करनी ही होगी। मुझे भरोसा है जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। इसके पीछे अवश्य कोई गहरा षड्यंत्र है, और वो कौन कर रहा है मुझे पता लगाना ही होगा। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्या हुआ कहो, बोलो, वरना इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ, जवाब दो मुझे। ये क्या, मेरा शरीर इस तरह से कमजोर कैसे हो गया?
किसने आघात पहुंचाया मुझे? ये गंधर्व है या फिर कोई और? नहीं, अब इससे मुकाबला करना ठीक नहीं होगा। इससे बाद में मैं निपट लूंगा। बहुत मुश्किल से मैं वापस आई हूँ, पर अब बहुत सावधान रहना होगा। थोड़ी सी भी चूक नहीं कर सकती। राजकुमारी, चुप, एकदम चुप, चुप, एक शब्द मत बोलना, समझ गई? पर तुम इस वक्त यहाँ पर इस तरह घूंघट ओढ़कर आखिर कर क्या रही हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं कबीले वालों के गांव जा रही हूँ। ये क्या रूप? क्यों? तुम समझ क्यों नहीं रही? उस रात जो लोग महल में घुसे थे और पिताजी को ढूंढ रहे थे ना, वो दोनों लोग उसी गांव से थे। मुझे पता है। तुम्हें पता है? क्या तुमने महाराज को ये सब बताया? देखो रूप, उन कबीले वालों का इस राजमहल में आना बिल्कुल मना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं जाके बता। नहीं, पिताजी को अभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्यों रूप? क्या तुम नहीं जानती? नहीं जानती कि उनसे हमारी कितनी पुरानी दुश्मनी है? हाँ रूप, जानती हूँ, इसीलिए तो मुझे अभी प्रमाण चाहिए। पर अभी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, और बिना प्रमाण के अगर उनसे कुछ पूछूंगी तो वो कभी सच नहीं मानेंगे। रूप, तुम जो कह रही हो वो सबसे बड़ा प्रमाण है। और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही? मुझे पक्का प्रमाण चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जानना है वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पिताजी के साथ उनका क्या हिसाब बाकी है? अरुंधति, अरुंधति, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी। पता नहीं तुम्हें कैसे समझाऊं, किंतु तुम विश्वास करो। देखो,
हम ऐसे आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। तुम समझ नहीं रही, रात के अंधेरे में इतने कड़े पहरे के बावजूद गुप्त अस्त्र के साथ पिताजी को मारने के लिए वो लोग अंदर आ गए। पिताजी के ऊपर कितनी विपत्ति है तुम समझ रही हो? और पिताजी पर इतनी विपत्ति है ये जानकर मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। और फिर भी तुम इसके लिए खतरा मोल लेना चाहती हो? तुम ऐसे परेशान मत हो अरुंधति, तुम मुझे जाने दो। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन तुम रसोई घर में क्या कर रही हो? आसपास तो कोई भी नहीं है। चलो अभी निकल चलते हैं, किसी के आने से पहले। रुको, सब ठीक है ना? हाँ। चलो चलो। रुक जाओ। तुम लोग इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहे हो? आंखों के सामने की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं तुम्हें? क्या हुआ? बोलो। इतनी जल्दी में इस दासी को लेकर कहां जा रही हो? ये दासी ही है ना, अथवा कुछ और? रुक जाओ, ये दासी। अब बात ये है कि परिवार पर संकट आ गया है, इसलिए जल्दी जाना होगा। तुम चलो, हमें देर हो रही है। चलो चलो चलो। रुको, मैंने अभी जाने की अनुमति नहीं दी है तुम्हें। मैं जानना चाहता हूं कि संध्या बेला में इस दासी को महल से बाहर जाने की अनुमति किसने दी है? असल में कुमार। रुको, इसका मुंह नहीं है, मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूं। इसके मुंह से? लेकिन ये तो बोल ही नहीं सकती। हाँ, ये बोल और सुन भी नहीं सकती है। वाह 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 वाह, क्या बात है! परिवार के ऊपर संकट आने की बात सुनकर चली जा रही है। ए सुनो, तुम्हारे ये भाव देखकर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। देखिए कुमार, ये बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, पर इसका जाना जरूरी है। इसे अपना कर्तव्य पूरा करना है। मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ कि कौन सी दासी इस समय महल से बाहर जा रही है। दिखाओ। रुको। भले ही ये दासी है, पर ये एक स्त्री है। एक स्त्री को हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिए। क्या?
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हे! सर्वनाश, ये ठीक नहीं हुआ। अगर प्रहरी आ गए तो मुसीबत आ जाएगी। इतनी साहस? कौन है ये लड़की? रूपनगर में इतनी साहसी लड़की भी है क्या? मूर्ख, 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 मूर्ख है ये गंधर्व। क्या वो थोड़ा और समय नहीं रुक सकता था वहां? क्या हो रहा है वहां पर? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। अब समझ गई तुम क्यों रसोई के अंदर घुसे थे? मेरी आंखों में क्या डाल दिया? देखकर तो लगता है कि हम कबीले वालों की बस्ती के पास पहुंच गए हैं। किंतु अब किस तरफ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, हमें पहले देखना होगा। पर क्या तुम और चल पाओगे? थोड़ा आराम कर लो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? विश्राम करने का अभी बिल्कुल समय नहीं है। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। रूप, ये तुम्हारे मन की व्याकुलता है। शरीर ये बातें नहीं सुनेगा। और तुम इतनी दूर पैदल चल कर आई हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम पहले तो यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठो। तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम इस अंधेरे में अकेली पानी कहाँ से लाओगी? तुम चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम डरो मत। पास ही पानी के बहने की आवाज आ रही है। मैं बस गई और आई। तुम बैठो। पर तुम सावधानी से जाना। हाँ ठीक, तुम बैठो।
अगर तुम में दम है तो असली राजा को मार कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम सच में साहसी हो। पिताजी, पिताजी, मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा है। मैं तो बिल्कुल आपकी तरह हूं, आपकी तरह बनना चाहता था। मुझसे अब और नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं पिताजी, क्या करूं मैं? मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है और इसी वजह से एक के बाद एक मैं गलत कदम उठा रहा हूं। इस वजह से मैं अपने ही लोगों की विपदा बढ़ा रहा हूं। एक दो बार नहीं, बार बार, हर बार। पिताजी, अगर ऐसे ही चलेगा तो मुझ पर और कोई भी भरोसा नहीं करेगा पिताजी। मैं आपका सम्मान नहीं रख पा रहा हूं पिताजी। मुझे रास्ता दिखाइए। इस मुसीबत की घड़ी में सिर्फ आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए।